इन टेक कंपनीज ने ना हमारे ह्यूमन ब्रेन को इस तरीके से बना दिया है कि हम हर एक ऐप को अलग साइकोलॉजी के साथ यूज करते हैं। अब जब भी आप फेसबुक और इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो तो आप बड़ी ही चिल मोड में होते हो और बहुत कैजुअल स्क्रॉलिंग करते हो, लेकिन जैसे ही आप व्हाट्सएप पर आ जाते हो आप उसे थोड़ा सा सीरियसली लेने लगते हो, क्योंकि वहां पर आपके सारे ऑफिशियल काम, आपके रिलेटिव्स और आपके क्लोज फ्रेंड्स होते हैं जिनके साथ आप बातें करते हो। और वैसे ही अगर आप अपने कस्टमर्स या फिर अपने ऑडियंस को व्हाट्सएप पर लेकर आते हो ना, तो वहाँ पे पूरी डायनेमिक्स ही चेंज हो जाती है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आपकी ऑडियंस खुद स्क्रॉल कर रही होती है, लेकिन जैसे ही वो व्हाट्सएप पर आती है वहां पर आप अपनी ऑडियंस को एक ह्यूमन टच दे सकते हो और कुछ डिफरेंट मार्केटिंग टैक्टिक्स का यूज करके आप अपनी कन्वर्जन व्हाट्सएप के थ्रू और अच्छे से इंक्रीज कर पाओगे। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि आप व्हाट्सएप पे कैसे डिफरेंट टाइप के एड्स रन कर सकते हो और कैसे अपने कन्वर्जन इंक्रीज कर सकते हो। तो मेक श्योर करना वीडियो को एंड तक देखना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पर ना मैं दो अलग अलग तरीकों से बात करूंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्विस बेस्ड बिजनेसेस जो मेटा के थ्रू लीड्स लाना चाहते हैं। अब यहाँ पर आपको पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है। यूजुअली अगर किसी को लीड लानी होती है तो वो मेटा पर जाएगा, लीड कैंपेन गोल सिलेक्ट करेगा, एक इंस्टेंट फॉर्म या फिर लीड फॉर्म क्रिएट करेगा और फिर एड रन कर देगा। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, आपको बहुत सारी जंक लीड्स मिलती हैं, ऐसी लीड्स मिलती हैं जो आपके सर्विसेज में इंटरेस्टेड होती ही नहीं है। तो इसका सबसे पहला और बेस्ट सोल्यूशन ये होता है कि आप अपनी लीड्स को पहले फिल्टर आउट करो। तो मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे आप एक लीड जनरेशन कैंपेन क्रिएट करोगे, उसके बाद फॉर्म्स के थ्रू आप कैसे फिल्टरेशन करोगे, उसके बाद कैसे उन स्पेसिफिक लीड्स को अपने व्हाट्सएप पर लेकर जाओगे। अब कई बार क्या होता है, आप उन्हें व्हाट्सएप पर लेकर तो आ गए, लेकिन व्हाट्सएप पर आप उनके साथ एंगेज नहीं कर रहे हो सकता है मैंने एज ए लीड आपको आज मैसेज किया व्हाट्सएप पर और आप मुझे परसों रिप्लाई कर रहे हो। तो इससे क्या होता है, आपकी वार्म लीड बहुत ज्यादा कोल्ड पड़ जाती है और फिर वो आपके सर्विसेज में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहती है। तो इसके लिए आपको व्हाट्सएप पर कुछ ऑटोमेशन सेट करने पड़ते हैं, जिसके बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है मार्केट में। AI सेंसी हो गया, वाटी हो गया, इंटरैक्ट हो गया, जिसके थ्रू आप ये ऑटोमेशन सेट कर सकते हो। आप चाहो तो फेसबुक के एड्स मैनेजर के थ्रू ही व्हाट्सएप का एक छोटा सा ऑटोमेशन सेट कर सकते हो, पर वो बहुत ही ज्यादा बेसिक होता है। तो आई सजेस्ट आप इन टूल्स का यूज करो, ताकि कोई लीड अगर इंस्टेंट फॉर्म से फिल्टर होकर आपके व्हाट्सएप पर आए तो आपका रिप्लाई तुरंत उस वार्म ऑडियंस को जाए, ताकि आपसे वो तुरंत इंटरैक्ट करे और फाइनली कन्वर्जन की स्टेज पे पहुंचे। तो अब हम चलेंगे सीधा अपने एड्स मैनेजर में, सीखेंगे कि इसे प्रैक्टिकली किया कैसे जाता है। तो अब हम आ गए हमारे एड्स मैनेजर में। सबसे पहले हम एक कैंपेन ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर लेंगे जो कि हमारा लीड्स का रहेगा। अब लीड्स में ना कैंपेन आप ऑब्जेक्टिव तो सिलेक्ट कर लोगे, लेकिन यहाँ पर आप दो तरीके से व्हाट्सएप पर लोगों को ले जा सकते हो। एक तो आप डायरेक्टली अगर लोगों को व्हाट्सएप पर ले जाना चाहते हो, अगर आप फॉर एग्जाम्पल मेरी एक परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी है और मैं लो टिकट क्लाइंट्स केटर करती हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ, डायरेक्टली लोगों को व्हाट्सएप पर ले जा सकती हूँ। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर मेरी हाई टिकट सर्विसेज हैं, तो मैं वहां पर पहले एक इंस्टेंट फॉर्म क्रिएट करूंगी ताकि लीड्स फिल्टर आउट हो जाए और उसके बाद उन्हें व्हाट्सएप पर लेकर जाऊंगी। और मैं दोनों प्रोसेस आपको एक बार समझा देती हूँ। यहाँ पर हम आ गए हैं हमारे कैंपेन पे, हम सीधा चलते हैं अपने एड सेट में। एड सेट में आपको ना कन्वर्जन लोकेशन में दो ऑप्शंस दिखते हैं, एक होता है इंस्टेंट फॉर्म्स का भी ऑप्शन मिलेगा और दूसरा आपको व्हाट्सएप का भी मिलेगा। सबसे पहले हम व्हाट्सएप वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, जहां पर आप डायरेक्टली लीड्स को व्हाट्सएप पर ले जा सकते हो। तो यहाँ पर मेरा नंबर ऑलरेडी कनेक्टेड है। अगर आपका नंबर कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आता है कनेक्ट अ नंबर, उस पर क्लिक करके आपको एक OTP वेरीफाई करना पड़ता है और आपका फोन नंबर यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है। बहुत ईजी सा प्रोसेस है। इसके बाद हम नीचे चलेंगे, यहाँ पर आपकी बजट, ऑडियंस और सारे प्लेसमेंट्स वगैरह है। तो ये सारी चीजें तो आप मेरी पुरानी वीडियोस में देख सकते हो, जहाँ पर मैंने इन डेप्थ एक्सप्लेन किया है कि आप कैसे ये सारी चीजें सेट करते हो, जिसकी लिंक आपको यहाँ आई बटन पे दिख जाएगी। अब हम चलते हैं हमारे एड लेवल पे। एड लेवल पे जब आप व्हाट्सएप एज कन्वर्जन लोकेशन सिलेक्ट करते हो ना, तो यहाँ पर देखो आपको एक मैसेज टेम्पलेट का ऑप्शन मिलता है। अब मैसेज टेम्पलेट में आप एक व्हाट्सएप का बेसिक सा ऑटोमेशन सेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एज अ लीड आपके एड पर क्लिक करती हूँ और व्हाट्सएप पर जाती हूँ, तो पहला मैसेज उसको क्या जाएगा वो बेसिकली आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। यहाँ पर एडिट पर क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं कि आप या तो एक प्री फिल्ड मैसेज देना चाहते हो, जो आपको यहाँ राइट हैंड सेक्शन में दिखेगा कि कैसा दिखता है। आप चाहो तो कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऐड कर सकते हो। आपने देखा होगा कई सारे ब्रांड्स के व्हाट्सएप पर आप क्लिक करते हो तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिन पर आप क्लिक करते हो, उसके बाद आपको उसी स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। तो वो चीज भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन 1 है, हाय आईड लाइक टू नो मोर, इज एनीवन फ्री टू चैट।
यहाँ पे हम बेसिकली एक ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक बेसिक सा ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स डाल दिया है, मैं चाहूँ तो यहाँ पर और क्वेश्चंस ऐड कर सकती हूँ। तो अगर आपको कुछ रेलेवेंट क्वेश्चंस अपने ऑडियंस से पूछने हैं तो आप यहाँ पे ऐड करके एक ऑटोमेशन सेट कर सकते हो और सेव पर क्लिक करोगे तो आपका ये जो पार्ट है ये सेव हो जाएगा और फिर जब भी आपकी लीड कैंपेन रन करोगे तो यही सेम चीज व्हाट्सएप पर परफॉर्म करेगी। ये तो हो गया आप एड्स के थ्रू अपनी लीड्स को डायरेक्टली व्हाट्सएप पर कैसे लेके जा सकते हो। अब हम बात करते हैं इंस्टेंट फॉर्म की। अब मैं वापस से अपने एड सेट वाले सेक्शन पे जाऊंगी और मेरी जो कन्वर्जन लोकेशन अभी तक व्हाट्सएप सिलेक्टेड थी ना, उसको मैं इंस्टेंट फॉर्म्स कर दूंगी। और इसके बाद जब आप वापस से एड सेक्शन में आते हो ना, तो आपको फिर एक इंस्टेंट फॉर्म क्रिएट करना पड़ता है। यहाँ पर आप क्रिएट फॉर्म पर क्लिक करो। यहाँ पर आपको फॉर्म का टाइप सिलेक्ट करना है कि आप चाहते हो आपको ज्यादा से ज्यादा लीड्स आए या फिर आपको हाई टिकट लीड्स आए। तो यूजुअली लोग हायर इंटेंट वाले इंस्टेंट फॉर्म क्रिएट करते हैं या फिर रिच क्रिएटिव वाले। रिच क्रिएटिव फॉर्म का मतलब ये होता है जहां पर आप मल्टीपल चीजें अपने फॉर्म में ऐड कर सकते हो, जैसे इमेजेस हो गए, वीडियोस हो गए, क्वेश्चंस हो गए, बहुत सारी चीजें। हम यहाँ हायर इंटेंट एज ऑब्जेक्टिव लेकर चलते हैं। इसके अलावा ना एक नया अपडेट अभी आपको लीड फॉर्म्स में और दिखेगा। आप चाहो तो अपनी ऑडियंस से वन टाइम पासवर्ड का यूज करवा के उनको वेरीफाई करवा सकते हो। अभी मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि लीड्स जनरेट करते वक्त ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही आती है कि जंक लीड्स होती है या फिर लीड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। तो अगर आप ये वाला ऑप्शन ऑन करते हो तो जब भी वो फॉर्म फिल करेगा तो उसे पहले OTP वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि हाँ यार, ये वाला जो पर्सन है या ये वाली जो पोटेंशियल ऑडियंस है ये मेरे सर्विसेज में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो इसको हम ऑन रखेंगे। अब हम चलते हैं अपने इंट्रो के सेक्शन में। यहाँ पर आपको अपने फॉर्म की शॉर्ट हेडलाइन लिखनी है। यहाँ पर आपको एक डिस्क्रिप्शन लिखना है। डिस्क्रिप्शन आप नॉर्मल सा लिख सकते हो अपने बिजनेस का, आप चाहो तो लिस्ट भी बना सकते हो। और यहाँ पर आते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में आपको वो चीजें ऐड करनी है जो आपको अपनी ऑडियंस से चाहिए। मे बी वो ईमेल हो सकता है, फुल नेम हो सकता है, फोन नंबर हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। और आप चाहो तो अपना कस्टमाइज्ड क्वेश्चंस भी बना सकते हो। इसके बाद हम आते हैं प्राइवेसी पॉलिसी में। प्राइवेसी पॉलिसी में आपको अपने वेबसाइट की प्राइवेसी पॉलिसी की या तो लिंक देनी पड़ती है या फिर आपको एक प्राइवेसी पॉलिसी की लिंक ऐड करनी पड़ती है। इसके बाद आते हैं रिव्यू स्क्रीन में, जहां पर वो दिखाता है कि बेसिकली आपका जो फॉर्म सबमिट जब होगा तो वो एक्चुअली में दिखेगा कैसा। और जब आप यहाँ एंडिंग में आते हो ना, तो आप देखोगे थैंक्स यू आर ऑल सेट इज अवर एंडिंग मैसेज। और यहाँ पर एडिशनल एक्शन है। जैसे कोई फॉर्म कंप्लीट कर लेता है उसके बाद उस ऑडियंस से आपको क्या करवाना है। आप चाहते हो वो वेबसाइट को विजिट करें, कोई फाइल देखें, बिजनेस को कॉल करें या फिर व्हाट्सएप पे चैट करें, तो यहाँ पर आप पहले एक इंस्टेंट फॉर्म क्रिएट करते हो और उसके बाद लोगों को व्हाट्सएप पर लेके जाते हो, क्योंकि वहां से आपको क्वालिटी लीड्स मिलती है। जैसे मैंने ना यहाँ इंस्टेंट फॉर्म पे सारी चीजें सेट कर दी है। आप जब भी यहाँ पर कॉपी राइटिंग करते हो तो मेक श्योर करो ऐसी कॉपी राइटिंग हो कि ऑडियंस फिर वो एडिशनल एक्शन ले। अब इंस्टेंट फॉर्म से अगर आप अपनी ऑडियंस को व्हाट्सएप पर लेकर जाते हो और डायरेक्टली व्हाट्सएप पर लेकर जाते हो, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू आप अपनी लीड्स को पहले फिल्टर आउट कर सकते हो और उसके बाद व्हाट्सएप पर लेकर जा सकते हो। अब यहाँ पर क्या सिचुएशन होती है कि आपको ना व्हाट्सएप पर बेसिकली एक ऑटोमेशन सेट करना पड़ता है। इसका मतलब आपको कुछ ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ेगा जो आपकी व्हाट्सएप ऑटोमेशन करके दे दें। अभी मैंने यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म अपना सेव किया, तो आप देखोगे यहाँ मेरे को राइट हैंड सेक्शन में सारी चीजें दिखा रहा है कि मेरा फॉर्म एक्चुअली में दिखेगा कैसे। और यहाँ पे देखो कॉल टू एक्शन बटन है, चैट ऑन व्हाट्सएप करके, तो डायरेक्टली आपकी ऑडियंस व्हाट्सएप पर चली जाएगी। और इसी तरीके से आप ऐसे दो अलग अलग तरीके के लीड जनरेशन कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हो जिससे लोग आपकी व्हाट्सएप पर पहुंचे। देखो अभी तक जो हमने बात की वो सिर्फ सर्विस बेस्ड बिजनेसेस की थी कि आप लीड जनरेशन कैंपेन के थ्रू व्हाट्सएप पर कैसे लीड्स लेकर आ सकते हो। लेकिन अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेसेस की। यहाँ पर आपको एड्स मैनेजर में ज्यादा चेंजेस करने नहीं पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक सेल्स कैंपेन क्रिएट करना चाहते हो तो आपको अपनी कन्वर्जन लोकेशन में मैसेज डेस्टिनेशन सिलेक्ट करना पड़ता है और व्हाट्सएप को एज अ प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करके रखना पड़ता है ताकि आपके ऑर्डर्स आपकी वेबसाइट की जगह व्हाट्सएप पर आए। और इसी के साथ साथ मेरे कई ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके पास वेबसाइट तक नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू ऑर्डर्स लेकर आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपना व्हाट्सएप एज अ प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज करके रखा है। और कई लोग सेल्स लाने के लिए इंगेजमेंट के भी कैंपेन्स रन कर रहे हैं और इंगेजमेंट में भी आपको सेम ही सेटअप करना पड़ता है, बस वहां पर आपको एक ऑटोमेशन सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन क्या सिर्फ आप व्हाट्सएप का यूज करके एज अ मैसेज डेस्टिनेशन सेल्स लेकर आ सकते हो? डेफिनेटली नो, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी ऑप्टिमाइजेशंस करने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली में इंस्टाग्राम पे एक वीडियो बनाई थी जहाँ पर मैंने व्हाट्सएप कैटलॉग की बात करी थी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आपको व्हाट्सएप के थ्रू सेल्स लेकर आनी है। फॉर एग्जाम्पल आपने मेटा के थ्रू एक एड रन किया, आपकी ऑडियंस व्हाट्सएप पर आई, उसको आपका कैटलॉग दिखा जिसपे प्राइसिंग,
प्राइसिंग डिटेल सारी चीजें मेंशन है। उसने एक कैटलॉग वाले प्रोडक्ट पर सिलेक्ट किया, आपने उसको प्राइसिंग भेजी और उसने ऑर्डर तुरंत कर लिया। और ये बहुत बड़ी चीज हो सकती है। आपके पास अगर व्हाट्सएप का कैटलॉग है तो मेक श्योर करो उसे अच्छे से ऑप्टिमाइज करके रखो, क्योंकि उससे भी बहुत अच्छे ऑर्डर्स आते हैं। और इसके अलावा आपके व्हाट्सएप के कैंपेन्स तभी काम करेंगे जब आप रिप्लाईज करने में बहुत ही ज्यादा क्विक रहोगे। और इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप कोई ना कोई ऑटोमेशन टूल का एक्सेस ले लो या फिर उसे परचेज कर लो, ताकि आपकी ऑटोमेशन एकदम सेट रहे। तो अगर आप नहीं रिप्लाई कर पा रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो आपका ऑटोमेशन एटलीस्ट आपकी ऑडियंस को रिप्लाई करे और वो लीड्स और सेल्स ला कर दे। इसी के साथ साथ कुछ और अपडेट्स मैं कवर करना चाहूंगी जो व्हाट्सएप एड से रिलेटेड है। अभी मेटा ने ना रिसेंटली में अनाउंस किया कि आप व्हाट्सएप पर भी एड्स रन कर सकते हो, वो भी सिर्फ स्टेटस के बीच में, आपके चैट्स में एड्स रन नहीं होंगे। तो जब भी ये फीचर इंडिया में आता है तो मेक श्योर करो कि आप व्हाट्सएप को भी एज एड्स लॉन्च करो, ताकि स्टेटस के बीच में आपके प्रोडक्ट्स दिखे, लोग आपके प्रोडक्ट पर क्लिक करें या फिर आपके एड पर क्लिक करें और सीधा ऑर्डर कर दें। क्योंकि व्हाट्सएप की आपको पता है सबसे अच्छी बात क्या है कि लोगों को पेमेंट करने के लिए किसी एक्सटर्नल सोर्स पे नहीं जाना पड़ता है, डायरेक्टली व्हाट्सएप पर ही पेमेंट हो जाती है, जिससे लोगों को या फिर आपकी ऑडियंस को काफी कम फ्रिक्शन फेस करना पड़ता है। व्हाट्सएप के ना इस नए फीचर को मैं डेडिकेटेडली एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जिसकी लिंक आपको यहाँ पर दिख जाएगी। आप मेक श्योर करो उसको देख लो, ताकि आपको समझ आ जाए कि नए व्हाट्सएप अपडेट्स में क्या क्या चीजें होने वाली हैं। जैसे आप ब्रॉडकास्ट चैनल अपने प्रमोट कर सकते हो। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, जब तक आपके व्हाट्सएप एड्स में सही तरीके से ऑटोमेशन फ्लो नहीं बना रहेगा, तब तक आपको उतने बेटर रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो मेक श्योर करो जितने टिप्स मैंने बताई है उसे एग्जैक्टली फॉलो करो, ताकि आपको भी अच्छी कन्वर्जन्स मिले। और अगर आप चाहते हो कि मैं व्हाट्सएप कैटलॉग पर या फिर ऑटोमेशन किसी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर का ऑटोमेशन सेट करके दिखाऊं, तो मुझे वो कमेंट में जरूर बताना। मैं नेक्स्ट वीडियोस उन्हीं पर लेकर आऊंगी। और अगर आपको लगता है इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई है, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि डिजिटल मार्केटिंग का इतना अच्छा कंटेंट आपको सिर्फ मेरे चैनल पर मिले।